नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना YouTube चैनल BPS एजुकेशन AR में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। तो जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा है भारत का भूगोल यानी ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। आज ये हमारी ज्योग्राफी की दूसरी क्लास है। तो कल हमने बात करी थी भारत के अक्षांशीय दृष्टि से और देशांतरीय दृष्टि से क्या स्थिति है। तो हमारी आज की दूसरी क्लास वहीं से आगे से हम शुरुआत करते हैं। तो एक तो प्रश्न ये आता है, यहाँ चीजों को समझ लीजिए। यदि हम बात करें भारत की, तो भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसको बोलते हैं कर्क रेखा। ये है कर्क रेखा, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बात जान लें कि प्रश्न आता है कि भारत विश्व स्तर पर या ग्लोब की स्थिति में कौन से गोलार्ध में स्थित है। तो पहले हम ये प्रश्न निकालते हैं, ग्लोब की स्थिति में यानी ग्लोब पर भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। फिर प्रश्न ये आता है कि भारत कौन से कटिबंध जोन में स्थित है। तो ये हमारा है उपोष्ण, ऊपर का जो हिस्सा है उपोष्ण कटिबंध जोन। और यदि हम बात करें नीचे की, ये है आपका उष्ण कटिबंध जोन। तो यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि भारत उष्ण व उपोष्ण कटिबंध जोन में स्थित है, तो एक तो बात आपने ये रखनी है याद के भारत उष्ण व उपोष्ण कटिबंध जोन में स्थित है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं भारत की कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्षेत्रफल। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भैया। फिर प्रश्न ये आता है कि जो भारत है वो विश्व का कितना क्षेत्रफल कवर किए हुए है, या पूरे विश्व का कितने प्रतिशत हिस्सा भारत के पास है। तो हम लिखेंगे विश्व का 2.4% भूभाग, विश्व का 2.4 यानी 2.4% भूभाग भारत घेरे हुए है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा ये बनता है भारत को लेकर के कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है। तो क्षेत्रफल के मामले में भारत विश्व में 7वें नंबर पर आता है। फिर प्रश्न ये भी आता है कि भैया पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, और यदि हम बात करें तो भारत के बाद कौन है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, 7वां है। ठीक है। और यदि हम बात करें तो ये भी आ जाता है कि क्षेत्रफल में भारत के बाद यानी 8वां देश कौन सा है। तो कौन सा है, अर्जेंटीना। ठीक है। ये भी प्रश्न आता है कि क्षेत्रफल में 7वां स्थान भारत का है, भारत के बाद किसका नंबर आता है। तो 8वां है अर्जेंटीना। अब हम ये भी जान लेते हैं कि पहले नंबर पर कौन सा देश है, दूसरे नंबर पर कौन सा देश है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं अभी एक लिस्ट जारी कर देता हूँ और सारे आपको बता देता हूँ। चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वें नंबर पर है और 8वें नंबर पर है अर्जेंटीना। यदि हम बात करें तो प्रथम स्थान रूस का, फिर उसके बाद कनाडा का है। बाकी ये लिस्ट हमने दे रखी है, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में
7वें स्थान पर है अपना प्यारा भारत। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो भारत है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या होगा और देशांतरीय विस्तार क्या होगा। तो चलिए आगे चलते हैं हम। भारत का अक्षांशीय विस्तार, यदि हम बात करें तो एक पॉइंट तो पहले ये लिख लीजिए कि ये जो भारत है ये हमारा यहाँ ये वाली दिशा हो गई आपकी दक्षिण दिशा। कौन सी दिशा हो गई है? दक्षिण दिशा। और ये वाली हो गई आपकी उत्तर दिशा। इधर हम बात करते हैं ये हो गया आपका पश्चिम और ये हो गया इधर जो दिशा है तुम्हारी पूरब या पूर्व दिशा। एक प्रश्न ये भी बनता है कि भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है या विस्तार कितना है। तो पहले हम इसी को लिख लें, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार, उत्तर से दक्षिण विस्तार जो है वो 3214 किलोमीटर यानी 3214 किलोमीटर भारत की लंबाई है। उत्तर से दक्षिण लंबाई कह दें या इसका विस्तार कह दें। और यदि हम बात करें भारत की चौड़ाई कह दो या फिर ये कह दीजिए कि पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम जो है 29-33 किलोमीटर यानी कहने का मतलब ये है 2933 किलोमीटर ये चौड़ाई है। यहाँ से हम बात कर रहे हैं यहाँ की, ये वाली कितनी है 29-33 और ये वाली कितनी है 3214 किलोमीटर, ये ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांशीय विस्तार। तो दोस्तों ये हमारे भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु है। मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु है। और यदि हम बात करें तो प्रश्न आता है कि भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिण बिंदु है उसका नाम क्या है? कन्याकुमारी, या इसी को हम बोल देते हैं केप कैमोरिन। ये किस राज्य में पड़ता है? तमिलनाडु में। क्या नाम है इसका? कन्याकुमारी। और इसी को बोलते हैं हम केप कैमोरिन। केप कैमोरिन कौन से राज्य में पड़ता है? ये राज्य है आपका तमिलनाडु। TN का मतलब है तमिलनाडु। और ये कितने अक्षांश पर है? यदि हम अक्षांश की बात करते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये याद रखना है कि भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिण बिंदु है उसका जो है मतलब अक्षांश कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट है। ठीक है, और हम बात करें यहाँ भारत का उत्तरी बिंदु, इसका नाम क्या है? सबसे पहले तो नाम यही रख लो, इसका नाम है इंदिरा कोल। इंदिरा कोल। और ये किस राज्य में पड़ता है? लद्दाख राज्य में पड़ता है। ठीक है, पहले जम्मू कश्मीर में हुआ करता था, वर्तमान में ये लद्दाख राज्य में है। और यदि हम बात करें इसका जो अक्षांश है वो कितना है? अक्षांश, इसका अक्षांश है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो प्रश्न ये बनेगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो ये नीचे से चलेगा यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दोनों जगह सर जी में अक्षांश उत्तरी ही क्यों लिया? क्योंकि अक्षांशीय दृष्टि से हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए हम कहेंगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ठीक है ना, क्योंकि हमारा भारत ये नीचे होती है भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध में है हमारा भारत, तो यहाँ से भारत शुरू हो रहा है। इसके बाद यदि हम बात करें तो कई बार ऐसे भी आ जाता है
कि भारत का अक्षांश विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ऐसा क्यों है? क्योंकि भारत की दक्षिणतम भूमि का बिंदु यहाँ पर है, जिसको हम बोल देते हैं इंदिरा पोल या पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट, जो आपका ग्रेट निकोबार में स्थित है। ठीक है ना? तो ये दक्षिणतम है और ये मुख्य भूमि का दक्षिण है, मुख्य भूमि का बिंदु है। मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। पॉइंट हम बोल देते हैं, लिखा पॉइंट जाता है, पॉइंट या इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे तो वह अपनी माता इंदिरा के साथ यहाँ पर घूमने के लिए गए थे, इसलिए इसका नाम रख दिया इंदिरा पॉइंट। इसका विस्तार कितना है? ये कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार यानी ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार में। और इसका विस्तार कितना है? मैं यहाँ लिख देता हूँ 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो इसलिए आप लोग ना कंफ्यूज मत होना, पूछेगा यही वाला कि भारत का अक्षांश से विस्तार कितना? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। लेकिन कभी कभी ये ना दे करके ये दे देता, तो मैंने ये आपको नोट करा दिया है। ठीक है, ये था भारत का अक्षांश से विस्तार। अब इसको मैं मैप के द्वारा और बता देता हूँ थोड़ा सा, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं भारत का देशांतरीय विस्तार की। ठीक है, तो देशांतरीय विस्तार की यदि हम बात करें तो ये यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक चलता है। ठीक है ना, थोड़ा ऊपर जाता है ये अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये यहाँ भारत का देशांतरीय विस्तार। यदि हम बात करें भारत के देशांतरीय विस्तार की, तो ये आपका ये पश्चिम है, भारत का पश्चिमी हिस्सा है, भारत का पश्चिमी हिस्सा है। और इस हिस्से की यदि हम बात करें तो इसे बोलते हैं गौर माता, या इसी का नाम है गोहर माता, गोहर माता। ठीक है, और ये किस राज्य में पड़ता है? ये पड़ता है आपका गुजरात राज्य में। ठीक है, यानी भारत का जो पश्चिमी बिंदु है या पश्चिमी पॉइंट है उसको बोलते हैं गौर माता या गोहर माता, और ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। यदि हम बात करें इसका विस्तार की, तो इसका देशांतरीय विस्तार जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। और यदि हम बात करें ये जो है भारत का पूर्वी बिंदु, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ भारत का पूर्वी बिंदु। पूर्वी बिंदु बोलते हैं हम, या पूर्वी मतलब जो है कि स्थान बोलते हैं, या सबसे पूर्वी हिस्सा बोलते हैं, जिसका नाम है कीबुथु। ये अरुणाचल प्रदेश का एक गांव है। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है कीबुथु, कीबुथु। और ये कहाँ पड़ता है? ये अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश में। और यदि हम बात करें इसका देशांतरीय विस्तार की, तो इसका देशांतरीय विस्तार है 97 डिग्री 25 मिनट, यानी विस्तार 97 डिग्री 25 मिनट है। और भैया फिर वही आ रहा आपका पूर्वी देशांतर। तो कहने का मतलब ये है, हम बात कर रहे हैं भारत का देशांतरीय विस्तार, तो ये कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये भारत का देशांतरीय विस्तार है। तो हमने जाना भारत का अक्षांशीय विस्तार और हमने जाना भारत का देशांतरीय विस्तार। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक हमारा क्या है? आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए।
अब हम बात करेंगे कर्क रेखा की। तो पहला प्रश्न तो यही बनता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। देखिए यदि हम बात करें तो सबसे पहले मिलेगी नीचे भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा से ऊपर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है हमारा भारत, और भारत के बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है उसको बोलते हैं कर्क रेखा। और कर्क रेखा कितने अक्षांश पर गुजरती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे इसको कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, ठीक है ना। चाहे तो इसको ऐसे लिख लो, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, या फिर हम बात करें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 23.5 डिग्री यानी 23 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश। हम बात करेंगे यह भारत के, यह भारत के 8 राज्यों से, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, होकर गुजरती है। अब प्रश्न आता है कौन कौन से राज्य हैं 8। तो एक ट्रिक भी होती है इसकी, एक पढ़ना होता, वो क्या है, लिख देते हैं कि मित्र पर गमछा झार, गमछा झार, यानी कहने का मतलब ये है आपका मी से हो गया मिजोरम, मिजोरम, त्रे से हो गया त्रिपुरा, त्रिपुरा, और ऐसे आपका क्या हो गया पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, और वैसे हो गया आपका राजस्थान, और जैसे हो गया गुजरात, गुजरात, और मैं से हो गया मध्य प्रदेश यानी एमपी, और 6 से हो गया छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, और भैया झार से हो गया झारखंड, झारखंड। जरा गिन के देखो, ये पूरे 8 हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भारत के वो राज्य हैं जिनसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। अच्छा, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। अगर हम बात करें कि भारतीय मानक समय रेखा यानी 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर, ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। तो इसको भी नोट कर लीजिए कि भारतीय मानक समय रेखा, समय रेखा जो है आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यह 5 राज्यों से, 5 राज्यों से होकर गुजरती है, होकर गुजरती है। अब कौन कौन से 5 राज्य हैं भैया? कौन कौन से? नंबर 1 यूपी हो गया, नंबर 2 एमपी हो गया, नंबर 3 ओडिशा हो गया यानी ओडी करते हैं, नंबर 4 हो गया आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और एक हो गया आपका नंबर 5 छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है। यानी ये भारत के 5 राज्यों से भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये है भारतीय मानक समय रेखा जो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। एक प्रश्न ये आता कि कर्क रेखा सबसे ज्यादा लंबी भारत के किस राज्य से गुजरती है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, और सबसे कम राजस्थान में। तो हम लिखेंगे कर्क रेखा, कर्क रेखा सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा ये आपका एमपी से होकर गुजरती है, और सबसे कम की यदि हम बात करें तो ये राजस्थान से होकर गुजरती है। फिर एक प्रश्न ये आता है कि कौन सी राजधानी है वह जो कर्क रेखा पर स्थित है? तो रांची किसकी राजधानी है? झारखंड की। तो कर्क रेखा पर स्थित राजधानी यहाँ को लिख देता हूँ कि कर्क रेखा पर स्थित राजधानी, राजधानी रांची, और रांची किसकी राजधानी है? झारखंड की राजधानी। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद चलते हैं आगे। अगला पॉइंट क्या बन सकता है? अगला पॉइंट ये बन सकता है हमारा, बन सकता नहीं बनता है क्या, कर्क रेखा, कर्क रेखा एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप व अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप,
ठीक है। कर्क रेखा एशिया महाद्वीप उधर अफ्रीका महाद्वीप से होकर होकर गुजरती है। यानी कहने का मतलब ये है कि सीधा सीधा प्रश्न आता है कि कर्क रेखा कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है, वो कौन कौन से महाद्वीप है। इसके बाद यदि हम बात करें तो अगला प्रश्न ये बन जाता है कि भारतीय मानक समय रेखा की हम बात करें, वहां से प्रश्न बनता है कि भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा किस भारत के राज्य में दोनों एक साथ मिलती है या एक दूसरे को कहां पर काटती है। तो कर्क रेखा प्लस भारतीय मानक समय रेखा, मानक समय रेखा दोनों दोनों एक साथ मिलती है, एक दूसरे को काटती हैं, तो वो राज्य है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। एक प्रश्न ये आता है कर्क रेखा को लेकर के कि कर्क रेखा को कौन सी नदी दो बार काटती है। माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। दो बार काटती है। ठीक है भैया, दो बार काटती है। आगे यदि हम बात करें अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न हमारा क्या बनेगा। अगला प्रश्न ये बनेगा कि कर्क रेखा पर स्थित भारत के दो पूर्वोत्तर राज्य बताइए। तो एक त्रिपुरा और एक मिजोरम। कर्क रेखा पर स्थित भारतीय पूर्वोत्तर राज्य, भारतीय पूर्वोत्तर पूर्वोत्तर राज्य, एक तो है आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा और दूसरा है आपका मिजोरम। ठीक है ना, मिजोरम। तीसरा प्रश्न ये बनता है कि कर्क रेखा पर स्थित नगर कौन कौन से हैं। तो आपका अगरतला हो गया, आपका रांची हो गया, आपका भोपाल हो गया। ठीक है ना। कर्क रेखा रेखा पर स्थित नगर आपका अगरतला, गांधीनगर, रांची, भोपाल। ठीक है, भोपाल। और भी हैं, एक दो और भी हो सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा नजदीक है, मतलब कर्क रेखा पर ही स्थित है। तो मैं समझ सकता हूं दोस्तों कि हमारा जो आज का टॉपिक था भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, और यदि हम बात करें कर्क रेखा, तो यहाँ तक का हमारा आज का सेशन होता कंप्लीट। इससे आगे हम बात करेंगे कल। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। बाकी आप क्या चाहते हैं, किस तरह का कंटेंट चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह और हमारा यूट्यूब चैनल VPS एजुकेशन AR, ठीक है, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए कल फिर हम यहीं से आगे अपनी चर्चा शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद।